बचकानी बातें। चलिए आइए मैं आपको सुना देता हूँ, ये मालूमात के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि दीनी जलसा है। जीडीपी जो बार बार एक लफ्ज सुनते हैं आप, जीडीपी डाउन हो रही है, जीडीपी क्या है, इसी से मुद्दे से हटाने के लिए सब पापड़ बेले गए हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ, मोदी जी चाहकर भी एनआरसी लागू नहीं कर सकते। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ आपको, और उसकी वजह बताऊंगा आपके सामने क्यों नहीं कर सकते वो लागू। सबसे पहले देखिए जीडीपी क्या होता है, ये आप सुनते होंगे। इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है। जीडीपी असल में क्या होता है कि मुख्तलिफ शोबात में हर मुल्क की जो आमद और जराए के जरिए होते हैं उसको बांटा गया है, या उसको यूं समझ ले कि जो विकास होता है मुल्क में, जो चीजें पैदा होती है, प्रोडक्शन होता है और जो बिकती है, उसको अलग अलग शोबात में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है। जैसे बिजनेस एक शोबा है, मैन्युफैक्चरिंग का एक शोबा है, और एग्रीकल्चर यानी काश्तकारी खेती एक शोबा है। तो पूरे एक साल में कितना अनाज पैदा हुआ, तो जितना वो पैदा हुआ उसकी जो कीमत है और जो उसको बेचा जाएगा और बेचने के बाद जो रकम आएंगी, यानी आमद पैदा होने, प्रोडक्शन के बाद उसको बिकने के बाद जो आमद आती है, तो साल भर में ये कितना पैदा हुआ और कितना इसको बेचकर कितना वसूल किया जाएगा, तो वो जो एक रकम होती है उसको जीडीपी बोलते हैं। मैं एक शॉर्टकट में आसान से समझा रहा हूं। अब उसको यूं समझ ले आप कि 1% जीडीपी का मतलब क्या है। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसमें थोड़ा कमी पेशी हो सकती है। कहते हैं ना कि भाई 12% जीडीपी थी, 4% हो गई, ये वर्ड सुनते हैं ना आप लोग। 5% जीडीपी थी भाई, 2% पर आ गई। तो 1% हमारे हिंदुस्तान की, हर मुल्क की अलग अलग होती है, वहां की चीजें और वहां की फैक्ट्रियां क्या पैदा करती है, वहां की कास्ट कैसी होती है, काश्तकारी वहां का क्या रोल, हर मुल्क का अलग अलग जीडीपी होती है। हमारे इंडिया के अंदर जो जीडीपी मानी जाती थी, जो हमारे इंडिया की जो प्रोडक्शन होता है चीजों का, चाहे अनाज उगाया जाता हो या फैक्ट्रियों में माल बनाए जाते हो या बिजनेस का पैसा रोलिंग किया जाता हो, तो 1% जीडीपी हमारे यहां मानी जाती थी 1.5 लाख करोड़। यानी 1.5 लाख करोड़ को 1% कहा जाता है जीडीपी। अब इस एतबार से जो तिजारत का मामला था, तिजारत यानी बिजनेस जो आप करते हैं, सारे बिजनेस को मिला लीजिए, जूतों का, चप्पल का, कपड़ों का, ये जो एक बिजनेस का क्षेत्र है, इसमें हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो 8% थी एक साल पहले। कितनी परसेंट थी? 8%। मोदी जी के इस राज में एक साल में 8% से घसर कर वो आ गई 5% पर, और 1% का मतलब हुआ 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़। तो अब इस एतबार से 8% बिजनेस में जो जीडीपी थी वो 8 से 5 पर आई, तो कितने परसेंट जीडीपी का लॉस हुआ एक साल में? 3%। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1.5 लाख करोड़ से, तो फिगर आएगा 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है बिजनेस में एक साल के अंदर। यह नुकसान का फिगर है। उसी तरह अब आइए ज़राअत, किसानी जिसको कहते हैं, काश्तकारी जिसको कहते हैं, इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर में हमारी जीडीपी थी 5%, इसमें भी 3% का लॉस हुआ। और ये जिस वक्त मैं लिख रहा था उस वक्त 3 था, लेकिन कल ही की बात है, मैं इंटरनेट पे देख रहा था तो पता चला 3 से भी 1.5 पर आ गई। यानी कि तो मैंने तकरीबन 1 हफ्ता पहले न्यूज चैनलों से जो एक्सपर्ट होते हैं इकोनॉमी के, उनके कुछ वीडियोस देखकर मैं निकाल रहा था कि यार कितने % क्या है, रिपोर्ट देख रहा था। लेकिन कल की न्यूज में देख रहा था कि जहां मैं 3 बोल रहा हूं वो 1.5 बता रहे हैं, यानी 1.5 पर आ गए 3 की जगह। एग्रीकल्चर में हमारे यहां की जीडीपी थी 5%, उसमें भी 3% का लॉस हुआ, यानी 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ एक साल में। फिर था मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, जो चीजें हमारे यहां बनती है उन चीजों को नहीं गिना जाता मैन्युफैक्चरिंग में, जो हम बाहर से बुलाते हैं। मसलन
अगर हम सैमसंग का मोबाइल बुलाते हैं तो ये बाहर से बनकर आता है, एलजी का अगर हम मॉनिटर बुलाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो चीन से बुलाई जाती है, चाइना से बुलाई जाती है, उसको नहीं गिना जाता। जो हमारे यहाँ बनती है, जिसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में 12% ही हमारे यहाँ जीडीपी। अब 12 को आप 1.5 लाख करोड़ से मल्टीप्लाई कर ले तो यानी इतना रुपया सर्कुलेशन में था मार्केट के अंदर। 12% से घटकर क्या हाल हुआ, 2% पे आ गई, 10% का लॉस हुआ एक साल के अंदर। और 10 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। और इन सब का अगर आप टोटल निकाल ले तो आंकड़ा भी बड़ा बेहुदा आया, ये बड़ा मनूस आंकड़ा है यार, 24 लाख करोड़। बहुत खूबसूरत। एक साल में सारा टोटल निकाले तो जीडीपी कितनी घस रही है, 1,24 लाख, माफ करे 24 लाख करोड़। बताइए 24 कितना बुरा है, ये जहां चला जाए वहां सत्यानाश कर देता है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, टोटल लगा लें आप। 3% मैंने बताया आपको, बिजनेस के अंदर 3% का लॉस, ज़राअत में 3% का लॉस, कितने हो गए बताया है मैंने, 4.5 लाख जोड़ते जाएं आप। और 10% का लॉस हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यानी 15 लाख करोड़। अब इसका टोटल कर ले, टोटल करेंगे तो 24 लाख करोड़ आता है फिगर। 24 लाख करोड़ का नुकसान। ये सिर्फ वो क्षेत्र है, 3 क्षेत्र का मैंने बताया, इसके अलावा फिर और चीजें हैं। फिर रेलवे एक अलग डिपार्टमेंट है, उसकी जीडीपी का अलग मामला है, वो भी लॉस में। आज रेलवे के भाड़े भी बढ़ गए साहब। तो ये नुकसानात थे जिसकी बुनियाद पर लोगों के जब धीरे धीरे समझ में आ रहा था तो मोदी जी ने ये गेम खेला, कहा कि भाई एनआरसी और इसके फंडे में लोगों को उलझा दो। अब नतीजा ये है कि कोई अब रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई जो है प्याज की महंगे होने की बात नहीं कर रहा है, पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, टिकट बढ़ रही है उसकी बात नहीं हो रही है, नौकरियां नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है, बैंक का पैसा घोटाला हो रहा है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। अब बात हो रही है कि भाई हम हिंदुस्तानी है या नहीं है। तो कुल मिला के ये मैंने एक थोड़ा सा आपके सामने जीडीपी का एक थोड़ा सा और हालात का जो एक बताया कि ये एनआरसी दर हकीकत है क्या। लेकिन एक दूसरी चीज और है, भाई अब चालू क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट, हाँ आ गया। लेकिन एक दूसरी चीज और है, ये तो हो गया एक दुनियावी एतबार से कि ये तकलीफों से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हर तकलीफ के पीछे एक मजहबी भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक मजहबी नजरिया भी होता है। मजहब के नजरिए से भी कुछ चीजें होती है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जब तक कोई कौम अपनी हालत नहीं बदलती उसकी हालत हम भी नहीं बदलते।